हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक सीरीज जल यक्ष। दोस्तों, इस कॉमिक सीरीज में टोटल 7 कॉमिक्स है और दोस्तों, ये सीरीज भी बांकेलाल की अन्य कॉमिक की तरह एकदम बहुत अच्छी है। तो इसे सीरीज को पूरा पढ़े। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स की पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून जल यक्ष। बांकेलाल, मेरे साथ पापड़ों के झापड़ दे, अन्यथा मैं तुझे राजा विक्रम सिंह नहीं लौटाऊंगा। ही ही ही। ऐसा मत कहो, यदि तुमने राजा विक्रम सिंह को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे गले में पड़ा दबादे नामक फंदेबाज का जादुई फंदा मुझे फांसी दे देगा। मैं तुम्हारे साथ पापड़ों के झापड़ देने को तैयार हूं। बुह बुह। क्या थे पापड़ के झापड़, पढ़े ये हास्य कॉमिक। उस दिन प्रातः बांकेलाल सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर खुजली आरंभ हो गई। सिर खुजा खुजा कर नाखून भी टूट गए, मगर कमबख्त ये खुजली जाने का नाम ही नहीं ले रही। बुह बुह। खुजर खुजर। राजवैद्य ने दिया उसे एक तेल। बांकेलाल, ये लो, ये है सड़ंद नामक जू मार तेल। यदि जुएं हुई है तो वे जुएं हुई तो वो इसकी तीखी गंध से मर जाएंगी। ही ही ही। मगर सड़न तेल से भी बेअसर सिद्ध हुआ। खुजा तो अभी भी नहीं मिट रही। बुह बुह। कचर कचर कचर। शायद स्नान करके खुजली मिट जाए। बुह बुह। परंतु ये तो अभी भी हो रही है। बुह बुह। एकाएक कुछ सोचते हुए बांकेलाल चौंक पड़ा। ओहो, अब समझ में आ गया खोपड़ी में हो रही इस खुजली का कारण। ही ही ही। पिछले कई दिनों तक मैं पंचक के चक्कर में मोटे को मार मार मारकर विशालगढ़ का सिंहासन प्राप्त करने की कोई योजना नहीं बना सका। लगता है वे सारी योजनाएं मेरे मस्तिष्क में कुलबुला रही है और खुजली उत्पन्न कर रही हैं। ही ही ही। ओह, योजना के विषय में विचार करते ही खुजली कम होने लगी है। ही ही ही। वन में पहुंचकर बांकेलाल अभी घोड़े से नीचे ही उतरा था कि सरोवर की तरफ निगाहें जाते ही वो चौंक पड़ा। अरे, वहां क्या हो रहा है? अजी, तुम भी जल पी लो। पहले तू पी ले भगवान, वनों में अक्सर विषैले जलाशय होते हैं। तू जल पी लेगी तो मुझे इसकी गुणवत्ता का भरोसा हो जाएगा। मगर ये क्या? जल ग्रहण करते ही गृहिणी जलाशय में डूबने लगी। अजी बचाओ, गुलू। मजाक मत कर, चल बाहर आजा। ही ही ही। अजी मैं सचमुच डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। वह गुलू। मैं कहता हूँ मजाक मत कर, चल बाहर आजा। ही ही ही। पत्नी जल में डूब गई। अरे, ये तो सचमुच डूब गई। बुहु बुहु। हाय मेरी दुखवती, उन अपदा की होऊंगा। तभी वत्स, तुमने अपनी पत्नी को बचाया क्यों नहीं? म- मैं मैं समझा वो मुझसे मजाक कर रही है। बुहु बुहु। वत्स, क्या वो तुझसे अक्सर मजाक करती थी? ही। नहीं, उसने पहली बार ही मजाक किया था। बुहु बुहु। तो तो फिर तुम्हें तो फिर तुम्हें उसे तुरंत बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं जल यक्ष हूं। तुम्हारी पत्नी अब मेरी कैद में है। तो तुम्हारी कैद में? किंतु उसका अपराध? इस सरोवर में जल पीने वाले को मेरा कैदी बनना ही पड़ता है। उसे मैं तभी मुक्त करता हूं जबकि उसका कोई सगा संबंधी, साथी या रिश्तेदार आकर मेरे पापड़ों के झापड़ दे। ही। पापड़ों के झापड़? हाँ, मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रश्नों के उत्तर। ही। प्रश्न अर्थात पापड़, उत्तर अर्थात झापड़। ही। यदि तुम अपनी पत्नी को सही सलामत वापस चाहते हो तो तुरंत मेरे पापड़ों के झापड़ देने की हामी भरो। ही। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके पास मुझसे अधिक सुखी रहेगी। चल रे सुखिया, भाग ले। ही। तेरी इच्छा वत्स, मैं भी चला। ही। बांकेलाल के देखते ही देखते जलयक्ष वापस सरोवर में समा गया। अरे, तूने सुना चेतक? प्रश्नों के उत्तर ना दो तो जलयक्ष जल में कैदी बनाए साथी को नहीं छोड़ता। इनन दुष्ट जल यक्ष को सबक सिखाना होगा स्वामी। आप जल ग्रहण करो, मैं दूंगा इसके पापड़ों के झापड़। ही। अरे, मेरी सिर की खुजली मिट गई। ही। बन गई मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को मारने की एक शानदार योजना। ही। और जब भी बनती है बांकेलाल की कोई योजना तो वो बेहद प्रसन्नता में भरकर कह उठता है,
वो मारा पापड़ वाले को, ही। चल चेतक दौड़ लगा, तैयारी करनी है, ही। परंतु बाके को दुड़की होते देख रहा था अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता उसका पुत्र छैला। मुझे पता था पिताश्री कि आप जब भी किसी के विरुद्ध कोई योजना बनाते हो तो वो मारा पापड़ वाले को कहकर प्रसन्न अवश्य होते हो। इसीलिए मैंने ये जुगाड़ कर दिया कि जब भी आप ये वाक्य बोले तो मुझे पता चल जाए और मैं आ जाऊं और आपको बुराई से बचाऊं, ही। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम है पापड़ वाला, ही। नोट: बांकेलाल के पुत्र छैला के बारे में जानने के लिए पढ़े बांकेलाल की एक धमाकेदार सीरीज अनमोल रतन सीरीज, जिसके अंदर टोटल 5 कॉमिक्स है। अनमोल रतन, पाताल भैरवी, सत्य रतन, शनि रतन और पीछे पड़ा पंचक। ये 5 कॉमिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। धन्यवाद। ये कमबख्त बांकेलाल जब भी कोई योजना बनाता है तो ये कहकर मुझे अवश्य मारता है कि वो मारा पापड़ वाले को। बताओ मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? गुर्र। देखो पापड़ वाला, बांकेलाल जी मेरे पिताश्री हैं, उनका नाम इज्जत से लो। वो चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो केवल इतना बताने आया था कि जब भी कोई दुष्ट, मक्कार एवं षड्यंत्रकारी व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है तो मैं उससे संकटों के इतने पापड़ बिलवाता हूं कि या तो उसकी योजना विफल हो जाती है या वो षड्यंत्रों से तौबा बोल जाता है। ओह, इसका अर्थ हुआ कि पिताश्री पर सभी संकट तुम्हारे कारण आते हैं। हाँ, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारे पिताश्री बांकेलाल षड्यंत्रों के कुचक्र से बाहर नहीं निकल आते। गुर्र। किसी को बुराई से बचाने का यह कौन सा तरीका हुआ कि उसे और अधिक संकट में डाल दो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे तुम तो क्या, मृत्यु भी नहीं रोक सकती। मेरा तो काम ही यही है, ही। अरे पापड़ वाला तो गायब हो गया। पिताश्री ने इस बार क्या योजना बनाई है? मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा, अन्यथा पापड़ वाला के कारण पिताश्री पर संकट टूटेंगे। बहु बहु। बांकेलाल शीघ्र ही पहुंचा नगर बाजार। अपनी योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। राज मुकुट, राजसी वस्त्र, राजसी जूतियां इत्यादि जैसी वस्तुओं का इंतजाम मुझे पहले से ही करके रखना होगा, ही। अब मेरे राजा बनने में विलंब नहीं, ही। स्वामी के द्वारा मुकुट और राजवस्त्रों की खरीद तो समझ में आती है, किंतु जूते क्यों खरीदे? वो तो स्वामी को वैसे ही पड़ने वाले हैं, ही। योजनानुसार बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को लेकर उसी सरोवर पर जा पहुंचा। बांकेलाल, आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं? महाराज, इस सरोवर में खिले सभी कमल यदि स्वर्ण कमलों में परिवर्तित हो जाएं, तब आप क्या कहेंगे, ही। पिताश्री महाराज विक्रम सिंह को यहाँ क्यों लाए हैं? ऐसे स्वर्ण कमल दुर्लभ एवं बेशकीमती होंगे, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अभी होगा महाराज, ही। आप तुरंत सरोवर में उतरकर अपनी प्यास बुझाए, ही। किंतु बांकेलाल, मैं तो महल में लस्सी पीकर चला हूं, मुझे जल की प्यास नहीं है, ही। 2-4 घूंट जल पीने से लस्सी का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा महाराज। कृपया शीघ्रता से सरोवर में उतरकर जल पिए, ही। ठीक है बांकेलाल, तुम कहते हो तो मैं कुछ अंजुलि जल पी लेता हूं। सुड़ुक सुड़ुक, ही। वो मारा पापड़ वाले को, ही। ओ, पिताश्री ने सोचा वो मारा पापड़ वाले को। चटाक, आई, बू बू, चाटा किसने मारा? बांके, मुंह बंद कर। ओह, शुक्र है मुंह में पानी नहीं गया। बाहर निकलते ही बांकेलाल की दृष्टि पड़ी छैला पर। छैला, तूने मुझे चटा मारा था? मैं यही बताने तो आया था, आप दूसरों के लिए षड्यंत्र करना बंद कर दे, अन्यथा आपको संकटों के पापड़ बेलने पड़ेंगे। छैला, मेरे बाप, तू यहां से जा। मुझ पर कोई संकट आया तो मैं उसका सामना कर लूंगा। मैं आपका पुत्र हूं और आपका भला चाहता हूं। मैंने समय रहते आगाह कर दिया है, अब आपकी इच्छा, मैं तो चला। छैला के लोप होते ही बांकेलाल ने सरोवर की ओर देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब मुच्छड़ मनहूस डूब गया, ही। वो मारा पापड़ वाले को, ही। बच्चू बांकेलाल,
बुरा करेगा तो बुरा भुगतेगा भी। ही। ओह, अरे कौन? अरे फिर चाटा। कौन है? छैला के बच्चे, मुझे पता है ये तू ही है। बाज आजा अपनी हरकतों से। ओह, जल यक्ष प्रकट हो रहा है। वत्स, ही। यदि तू चाहता है कि तेरा राजा जल की कैद से मुक्त हो जाए तो तुझे मेरे पापड़ों के झापड़ देने होंगे। ही। मोटा वहां आराम से रहेगा। ही। वैसे भी मैं अनपढ़ हूं, मेरा ज्ञान बहुत कच्चा है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो चला। ही। जैसी तेरी इच्छा वत्स। ही। महल पहुंचकर जैसे ही बांकेलाल ने राजा के डूब जाने का समाचार दिया कि चारों ओर हड़कंप मच गया। नहीं बांकेलाल, कह दो कि ये झूठ है। ये सत्य है महाराज। आपके लिए सुंदर जल कमल तोड़ने सरोवर में घुसे और फिर बाहर नहीं निकले। एक जल दैत्य उन्हें निगल गया। बह। महामंत्री ने घोषणा की, जल दैत्य को खोजकर उसका अंत करने के लिए सेनापति तुम तुरंत सेना लेकर जाओ। ठहरो, यदि कोई उस सरोवर में घुसा तो वो जल दैत्य उसे भी खा जाएगा। जल में प्रवेश करते ही उसका शिकार वशीभूत हो जाता है। मैंने जल दैत्य के मुख से ऐसा ही सुना था। ओह, तो फिर हम उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करेंगे। अब तो कई दिनों तक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि महाराज जैसे शिकार को बचाने में ही कई सप्ताह लग जाएंगे। क्यों? बांकेलाल, तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसा है? कैसा निशान? ऐसा निशान तो मुकुट पहनने से बनता है। बांकेलाल, तुम तो मुकुट नहीं पहनते, फिर ये निशान कैसे बन गया? मर गए। राजा बनने की खुशी में रात को मैं मुकुट लगाए लगाए सो गया था, उसी का निशाना बन गया होगा। बांकेलाल, शायद तुमने कल रात्रि काफी देर तक मुकुट पहना है। मैं भला मुकुट क्यों पहनूंगा? मेरे पास तो मुकुट है ही नहीं। ये तो आपके कक्ष में पहुंचकर पता चल जाएगा। ही। मर गए। बांके के कक्ष की तलाशी में मुकुट, राजसी वस्त्र और जूतियां भी मिल गई। बांकेलाल, इस राजसी वेशभूषा का तुम्हारे पास क्या काम है? मैं महाराज ने डूबते डूबते कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुम ही राज सिंहासन पर बैठना। राज सिंहासन को एक दिन भी राजा के बिन खाली छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, अतः मैंने राजसी वस्त्रों का इंतजाम भी कर लिया था। डूबे तो महाराज आज है, राजसी वस्त्र तुमने कल पहने थे, इसीलिए तुम्हारी बात की परख आवश्यक है। शीघ्र ही। आप सब यहाँ डूबनी झील पर क्यों आए हैं? बांकेलाल, अभी पता चल जाएगा। ही। बांकेलाल, जो महाराज ने डूबने से पूर्व कहा था वो तुम्हें स्मरण है ना? हाँ। तो फिर वही बात तुम भी दोहराओ। मुझे झील से में धक्का क्यों दे रहे हो? बचाओ, इस झील में तो मगरमच्छ है। छपाक छोड़ो। ही। हाँ, आओ बांकेलाल, मगरमच्छ से ज्यादा तेज तुम तैर रहे हो। ही। बचाओ बचाओ, गुलुप शब। तब सिद्ध हो गया कि पानी में डूबता व्यक्ति केवल बचाओ बचाओ ही चिल्लाता है, और यदि मुंह पानी से भर जाए तो शायद बचाओ बचाओ चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिलता। ही। हम्फ। इससे बांकेलाल के झूठ की कलाई खुलती है कि महाराज ने डूबते समय उसे राजा बनने को कहा था। ही। सेनापति ने अपनी बात प्रमाणित कर दी। वाह, मुझे संदेह है कि बांकेलाल ने महाराज की हत्या करके उनका शव कहीं छुपा या फेंक दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बांकेलाल की बात पर तुरंत संदेह नहीं करना चाहती। मुझे और साक्ष्य चाहिए, चश्मदीद गवाह होना चाहिए। चश्मदीद गवाह तो बांकेलाल का घोड़ा चेतक है। ही। घोड़ा चश्मदीद गवाह कैसे हो सकता है? वो भला हमें कैसे बताएगा कि बांके ने महाराज की हत्या किस प्रकार की? चेतक बताएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पशुओं को इंसानों की तरह बुलवा सकता है। ही। ये कमबख्त सेनापति क्या चक्कर चला रहा है? शीघ्र ही। महारानी जी, इसका नाम केतु सिंह है। ये पशुओं को मनुष्यों के समान बोलना सिखाता है। इसे ऋषि पशुपालक ने ये वरदान दिया था। इसे भ्रमण का शौक है, अतः ये केवल अपने पालतू पशुओं को ही सिखाता है ताकि वे कहीं खो ना जाए।
इस समय ये अपनी बकरियों, कुत्तों और गधों को वर्णमाला के शब्द बोलना सिखा रहा है। ही मैं, ही बोलो बकरियों, मैं, ही बोलो कुत्तों, भौं भौं, ही गधे बोल दे, गधे बोल, डे चू, ही डे चू। सेनापति जी, अभी मैंने बकरियों को मैं, कुत्तों को भौं और गधों को ढे और चू शब्दों का ज्ञान सिखाया है। शीघ्र ही ये हिंदी वर्णमाला के सभी शब्द सीख जाएंगे और पूर्ण हिंदी बोलने लगेंगे। ही केतु सिंह, सभी कार्य त्याग कर तुम्हें चेतक को बोलना सिखाना होगा, क्योंकि चेतक महाराज की हत्या का चश्मदीद गवाह है। आप चिंता न करें सेनापति जी, घोड़ों को तो मैंने 2 दिन में बोलना सिखाया है। ही 2 दिनों में? फिर सब 2 दिनों बाद आने को कहकर लौट पड़े। क्या केतु सिंह सच कह रहा है? क्या वो सचमुच चेतक को इंसानों के समान बोलना सिखा देगा? अगर ऐसा हो गया तो चेतक तो वाकई चश्मदीद गवाह है, वो सब कुछ बक देगा। वो उसी रात मैंने चेतक जैसे दूसरे घोड़े को आखिर खोज ही लिया। ही बोल चेतक, बोल चेतक, ई ही ई हिनन। अरे तू तो बहुत जल्दी सीखेगा। ई के साथ हिनन भी बोलने लगा। ही चल अब भोजन कर ले, शेष वर्णमाला भोजन के पश्चात सिखाऊंगा। ही ये तो मैं तुरंत बोलना सीख गया, इसका मतलब मैं जल्दी ही बोलना सीख जाऊंगा। ही बाके ने चेतक के स्थान पर दूसरे घोड़े को बांध दिया और अरे स्वामी, मुझे छुप छुपा कर कहां ले जा रहे हो? मुझे बोलना सीखने दो। इन गुर्र। रामखोर चेतक मेरी चुगली करने से बाज नहीं आएगा, मगर अब ये सच नहीं बता पाएगा। ही चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।